अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर बशर बशर नूर। रबीउल अव्वल के आते ही मुसलमानों के दरमियान एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम नूर थे और कुछ कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम बशर थे। जो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम नूर थे वो एक दलील पेश करते हैं कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 15। अल्लाह ताला का फरमान है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तहकीक यकीनन बेशक तुम्हारे पास आया है नूर अल्लाह की तरफ से, व किताब मुबीन, और किताब मुबीन अल्लाह की तरफ से आई। तो ये जो वाव है, असल बहस यहाँ से शुरू होती है। जो कहते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, नूर अलग है और किताब अलग है, वो कहते हैं ये वाव जो है ये वाव आतिफ़ा है, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जबकि जो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नूर नहीं बल्कि बशर थे, वो कहते हैं कि ये वाव अत्फ़ बयान है, यानी एक ही चीज़ है, उसकी वजाहत के लिए ये वाव लगाया जाता है। और अगर आप इसके बाद वाली आयत देखें तो वहाँ पे भी यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत देता है इसके ज़रिए। किसके ज़रिए? कुरान मजीद किताब के ज़रिए, किताब की तरफ। अगर यहाँ पे नूर और किताब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे यहदी बिहिम अल्लाह ताला हिदायत देता है इन दोनों के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे बिहिल्लाह, अल्लाह इस किताब के ज़रिए, इसकी तरफ, यानी सिंगुलर यूज़ हुआ है, ना कि तस्नीया यूज़ हुआ है। फिर आप देखें कुरान मजीद में एक से ज़ायद मकामात पर यह बात वाज़ेह की गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बशर हैं। बल्कि हम समझते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो इकराम है, इज़्ज़त है, वो सैयदुल बशर होने में ही है। आदम अलैहिस्सलाम बशर थे, हम सब उनकी औलाद हैं। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की आल इब्न आदम। तो यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए एज़ाज़ की बात है कि वो इब्न आदम है, ना कि उनको नूर बनाना। जिनों को, शैतानों को आग से पैदा किया गया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, और इंसानों को, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया, और हम सब मट्टी से पैदा किए गए। अंबिया किराम भी मट्टी से पैदा किए गए हैं, इसलिए वो बशर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में एक से ज़ायद मकामात पर इसकी वजाहत देता है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सूरह कहफ की आखिरी आयत में भी आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी अलैहिस्सलाम आप लोगों से फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि बात यह है कि मैं बशर हूँ तुम्हारे मिसल। बस तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, बस ये फ़र्क है, बाकी मैं तुम जैसा बशर हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के आल में से हैं, उनके बेटे हैं, यही उनके लिए फ़जीलत वाली बात है। वल्लाहु ताला आलम। जज़ाकुमुल्लाह खैर।